जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। यदि मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ आप जय गुरु जी लिखिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। यदि मेरी आवाज़ आ रही है जय गुरु जी लिखिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। प्लीज़ जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए सब। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी यदि मेरी आवाज़ आ रही है तो जय गुरु जी लिखिए। जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अपना सत्संग स्टार्ट करें। संगत जी सत्संग शुरू करें। संगत जी बताइए। जय गुरु जी। आंटी सत्संग स्टार्ट करें। जय गुरु जी सत्संग जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना जो गुरु जी ने आज मुझसे सत्संग करने की चांस दिया। यह मेरा पहला सत्संग है आज। यह मेरा पहला सत्संग है। मैं अपनी फर्स्ट जर्नी शेयर करना चाहती हूँ कि मैं गुरु जी ने मुझे कैसे कनेक्ट करा। संगत जी गुरु जी ने मुझे 8 जनवरी 2020 में अपने से कनेक्ट किया। संगत जी मैं शिव जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। शंकर भगवान को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। शादी से पहले ही मुझे मैं शिव जी के मंदिर जाती थी, जल चढ़ाती थी 2008 से डेली, चाहे बारिश आए चाहे तूफान आए। मैंने कभी मुझे शंकर भगवान ने डेली ही मंदिर बुलाया। मैं नहीं जाती, वो मुझे बुलाते हैं। जब तो उनकी आज्ञा नहीं होगी तो हम जाएंगे ही नहीं बिल्कुल भी। तो शिव जी मुझे डेली डेली मंदिर बुलाते हैं शंकर भगवान। जब मैं गुरु जी से जुड़ी थी
तो मैंने अपनी पूरी जो लाइफ है ना, गुरुजी को अपनी पूरी लाइफ सरेंडर कर दी। टोटल फैमिली, परिवार, सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया। गुरुजी, संगत जी हुआ क्या था मेरे साथ, एक बार मैं ना अभी 8 जनवरी की बात है, मैं वहाँ गई थी शिव जी के मंदिर। जैसे मैं डेली जाती हूँ जल चढ़ाने, तो वहाँ मैं अपनी और अपने हस्बैंड की कुंडली दिखाती हूँ। कुंडली पंडित जी को, वहाँ मेरे एक्चुअली हस्बैंड को बताया था कि पंडित जी ने कि तुम्हारे हस्बैंड को 2022 और 25 के बीच एक्सीडेंट और वो बीमार रहेंगे। ठीक है, इतना मेरे को बुलाया, उपाय वगैरह बताए थे कि ये उपाय कर लेना। फिर उनकी कुंडली दिखाने के बाद फिर मैंने अपनी कुंडली दिखाई पंडित जी को कि पंडित जी मेरी कुंडली बताइए कि मेरी कुंडली में क्या है। तो पंडित जी ने मेरी कुंडली ऐसी बताई थी कि मैं शॉक हो गई बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने ये बताया था कि 2024 और 25 के बीच तुम्हारे कुछ ऐसे पावरफुल नक्षत्र आ रहे हैं जो कि या तुम आर्थिक तंगी से सामना मतलब आर्थिक तंगी से तुम्हें सामना करना पड़ेगा, या तुम्हें डिप्रेशन की बीमारी हो जाएगी। इनफैक्ट इतने पावरफुल नक्षत्र आ रहे हैं कि तुम्हारी डेथ भी हो सकती है मेरे को। अब जो मैंने पंडित जी की वाली बात सुनी ना संगत जी, मैं इतना रोई थी। मैं पंडित जी के आगे नहीं रोई, मैं शिवलिंग के आगे रोई। इतना रोई थी फूट फूट के। बस मैंने कहा शिव जी मैं आपको इतना मानती हूँ, अब मेरा तो छोटा सा बच्चा है, 5-6 साल का मेरा बेटा है, और मेरे को कुछ हो गया तो उसका क्या होगा। मैं बहुत रोती हूँ और मतलब मस्तक टेक के, और फिर मैं घर पे आती हूँ। जब घर पर आती हूँ तो मैंने अपनी ये सारी बातें शेर मदन इन लोगों को बताई थी कि मैं मंदिर गई थी और वहाँ ऐसे ऐसे मैंने कुंडली दिखाई थी। मेरी जो मदन इन लोगों ने मुझे बहुत डांटा, बहुत ज़्यादा डांटा, और ऐसे बोलने लगी कि मैं जाऊँगी पंडित जी के पास, ऐसा कैसे बोल दिया, ऐसे कभी बोलते हैं, और ये पंडितों के चक्कर में मत पड़ा करो। मेरे को ऐसे बोलने लगी। लेकिन कहते हैं बहम का कोई इलाज नहीं है। माइंड में मैं बहुत बहमी टाइप की हूँ। मेरे माइंड में फीड हो गया कि अब तो मेरी लाइफ 3 साल बाद है ही नहीं, ऐसा कुछ लाइफ तो मेरी है ही नहीं, बिल्कुल मेरे माइंड में फीड हो चुका था। तो मेरी जो मदर इन लोगों ने मेरी मायके में मेरी मम्मी से पापा से बात करी कि ये बहुत ज़्यादा रो रही है और ऐसे ऐसे कुंडली दिखा के आई है। पंडित जी ने कुंडली में ऐसे ऐसे बताया है कि इसकी लाइफ नहीं है बिल्कुल भी, या डिप्रेशन में। इनफैक्ट पंडित ने ये बोला कि खाट पे आ जाओगी, बिल्कुल पलंग पे, पानी देने वाला भी कोई नहीं होगा, और कि इसका तुम महामृत्युंजय के भी जाप कराओगी ना, उसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तुम्हारे ऐसे नक्षत्र आ रहे हैं। मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। वो 1-2 जनों को कुंडली दिखाते हैं मेरी कि ऐसे सही में कोई नक्षत्र हैं क्या, तो और मतलब 1-2 जनों को जो कुंडली दिखाते हैं वो मना कर देते हैं क्लियर कि इसकी कुंडली में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मम्मी का मेरी जो एक्चुअली मेरी मम्मी जो कॉल करती हैं मेरी सिस्टर को कि ऐसे ऐसे मैं रो रही हूँ, और इसके माइंड में ये फीड हो चुका है कि 2024-25 में इसकी डेथ हो जाएगी। तो मेरी सिस्टर यूके रहती है, लॉस एंजलिस, सोनिया आंटी। सोनिया आंटी को का भी शुक्राना, जो मैं गुरुजी ने उनके थ्रू मैं कनेक्ट हुई गुरुजी से। तो मेरी सिस्टर का यूके से फ़ोन आता है कि तू बिल्कुल भी चिंता ना कर, तू गुरुजी को मान ले और गुरुजी तेरा सब कल्याण करेंगे। यदि नक्षत्र होंगे ना 1%, तो वो धागे के समान निकल जाएंगे सारे, तो बिल्कुल भी चिंता ना कर। संगत जी, मैंने उस दिन से और आज का दिन है, गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया सही में। मतलब कि दीदी ने फिर मेरे को, सोनिया आंटी ने मुझे गुरुजी का मंत्र व्हाट्सअप किया, गुरुजी का स्वरूप व्हाट्सअप किया। मैंने नेक्स्ट डे गुरुजी का स्वरूप स्टूडियो में जाके, फ़ोटो स्टूडियो में जाके उनका स्वरूप निकलवा लिया। और मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर, गुरुजी मैंने नहीं करा, गुरुजी मुझसे अपना मंत्र जाप कराते रहे। हम तो कुछ है नहीं, मैं तो कुछ है, मैं तो हुई नहीं कुछ, मैं तो हुई नहीं, सब गुरुजी कराते हैं।
क्योंकि उनको कनेक्ट करना था ना मुझे, इसलिए। फिर संगत जी क्या होता है, स्वरूप करा के, ये 14 जनवरी की बात है, 14 जनवरी को मकर संक्रांति वाले दिन। तो उस दिन गुरुजी का स्वरूप घर में आया और गुरुजी का मंत्र जाप स्टार्ट हो गया। गुरुजी की ऐसी कृपा रही है, ऐसी कृपा रही है गुरुजी की। गुरुजी ने 1 हफ्ते के अंदर अंदर अमृत विला बख्शा। गुरुजी ने 1 हफ्ते के अंदर अमृत विला बख्शा, जो कि मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था अमृत विला क्या होता है। अब आंटी संगत जी, अमृत वो मैंने ना, मेरी सोनिया आंटी ने यूके से मुझे गुरुजी के सत्संग भेजे, वो मैंने सुने थे। मैंने उनको लाइक किया, सब्सक्राइब किया, तो सत्संग और आने लगे। फिर एक दिन मैं फेसबुक खोली थी, तो गुरुजी का सिमरन जो पेज है उसमें मैं कुसुम आंटी का सत्संग सुननी थी, कुसुम आंटी का सत्संग सुननी थी। तो गुरुजी का गुरुजी उनका भी कल्याण करे। कुसुम आंटी का शुक्राना, जो मैंने कुसुम आंटी का सत्संग सुना और मैंने उनको मैसेंजर में मैसेज भेजा कि जय गुरुजी आंटी, आंटी मैं तो आपको नहीं जानती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा बहुत जिज्ञासा है गुरुजी के बारे में पूछने की, और आंटी आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए। कुसुम आंटी को मैं फ़ोन करती हूँ और कुसुम आंटी को मैं अपना भी नंबर सेंड करती हूँ। कुसुम आंटी का फिर नेक्स्ट डे फ़ोन आता है, तो वही मुझे गुरुजी के बारे में बताती हैं कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी, इतनी ज़्यादा थी कि गुरुजी कौन हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ उनका घर है, कुछ नहीं पता था मुझे। बस जो सोनिया आंटी ने मेरे को गुरुजी का मंत्र दिया और गुरुजी का स्वरूप व्हाट्सअप किया, बस वो निकलवा लिया। बस मंत्र जाप करती रही, उनको मानती रही। पता नहीं था कि गुरुजी का नाम क्या है, गुरुजी कहाँ रहते हैं, या गुरुजी फिजिकल फॉर्म में है या नहीं, कुछ नहीं। ठीक है। फिर कुसुम आंटी का भी शुक्राना कि कुसुम आंटी ने बहुत ज्ञान दिया मुझे गुरुजी के बारे में, जो मुझे बहुत ज़्यादा भूख प्यास थी गुरुजी के बारे में जानने की। उन्होंने मुझे बताया गुरुजी के बारे में। उन्होंने कहा था कि अमृत विला करा करो, गुरुजी के बारे में बताया कि गुरुजी का नाम क्या है, गुरुजी का स्थान कहाँ है, गुरुजी का दिल्ली में छतरपुर मंदिर है, ये सब मुझे आंटी ने बताया, कुसुम आंटी ने। फिर धीरे धीरे कुसुम आंटी ने मुझे ग्रुप में ज्वाइन करवाया अमृत। 1 हफ्ते के अंदर 8 जनवरी को गुरुजी से कनेक्ट हुई, ये 14 जनवरी की बात है। फिर धीरे धीरे आंटी ने ग्रुप में मुझे ऐड करवाया। ग्रुप में अमृत विला ग्रुप है, जितने भी ग्रुप्स हैं सब में ऐड करवाया। फिर हेमा आंटी जो हैं, वो जो गुरुजी की सेवादार हैं, वो उनका भी शुक्राना। वो डेली मतलब संगत जी को उठाती हैं 2:30-3 बजे के करीब, तो वो डेली भी मुझे फ़ोन करती थी और अमृत विला के लिए। आंटी जी मैं अमृत विला करती थी लेकिन बिना नहाए करती थी, क्योंकि मेरा जो बच्चा है ना 6 साल का है बेटा, अंकल आरुष अंकल, वो 6 साल के हैं। तो वो यदि मैं उठती थी ना, वो भी उठ के बैठ जाते थे, तो बिना नहाए करती थी। जो भी गुरुजी कराते थे 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट वो कराते थे सत्संग वगैरह, वो अमृत वेला। तो गुरुजी ने अमृत वेला बख्शा। अब गुरुजी से इतनी कनेक्ट होती चली गई मैं, इतनी ज़्यादा कनेक्ट होती चली गई कि कहते ना, मैं कमली हुई, मैं सच में कमली हो गई। उसका कमली का था कि मैं बताती हूँ आंटी जी कि मेरे को बस ये था कि अब गुरुजी के मंदिर जाना है, गुरुजी के मंदिर जाना है, छतरपुर मंदिर जाना है। मैंने जिद पकड़ ली थी, मैंने अपने घर में थोड़ी जिद करी। मेरे जो हस्बैंड हैं, मेरे जो अंकल हैं, वो गुरुजी को नहीं मानते हैं, लेकिन अब मानने लगे हैं वो भी शुक्राना गुरुजी का। तो मैंने उनको बोला, अपने अंकल को, कि मुझे गुरुजी के छतरपुर मंदिर जाना है। तो वो मना कर देते हैं कि कहीं नहीं जाओगी और कोई गुरु कुछ नहीं होते हैं, क्योंकि तो मैंने कहा वो गुरुजी ऐसे नहीं है, अपना चोला त्याग दिया है। मैं अंकल को बोलती हूँ कि उन्होंने चोला त्याग दिया है।
तो तब भी वो कहता अपने घर में पूजा करो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तुम गुरुजी को मानो लेकिन बाहर कहीं नहीं जाओगी। पर मेरा आंटी कहता है ना कि बस मैं तो बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने रो रो के हाल बेहाल कर दिया कि मुझे गुरुजी के मंदिर जाना है, गुरुजी के मंदिर जाना है। मैंने जिद पकड़ ली, मैंने कि मैं अकेले, मैंने कहा अपनी मदर इन लॉ से मैं तो अकेले चली जाऊंगी मंदिर, कोई नहीं जाएगा। तो मेरी मदर इन लॉ कहती अकेले नहीं जाओगी, कोई साथ में जाएगा। मैंने कि मेरे जो अंकल हैं वो मना कर रहे हैं कि तुम नहीं जाओगी, और जब भी जाओगी मैं तुम्हें ले जाऊंगा, अभी नहीं। लेकिन मैंने भी जिद पकड़ ली कि मुझे जाना है, जाना है, जाना है। संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं कि ये 8 जनवरी को गुरुजी से कनेक्ट हुई, और 26 जनवरी को मेरी मदर इन लॉ के हार्ट में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ी हार्ट प्रॉब्लम, मतलब कि चबक वगैरह की मारती है। तो मेरे हस्बैंड मेरी सास को वहाँ लेके जाते हैं डॉक्टर के, तो ईसीजी होती है, उनको हार्ट प्रॉब्लम आती है। तो जो मेरे अंकल फिर के कहते हैं कि मेरी मम्मी को कि नेक्स्ट डे मेरठ लेके जाएंगे, उन्हें मेरठ लेके जाएंगे और वहाँ एडमिट करेंगे और जो भी एंजियोग्राफी होगी वो हो जाएगी एंजियोग्राफी। मैंने कहा गुरुजी, और अब तो मैं मंदिर आ ही नहीं पाऊँगी आपके, और अब तो मैं मंदिर आ नहीं पाऊँगी और मेरी सास एडमिट हो जाएगी। कोई बात नहीं गुरुजी, मैं अपनी सास की सेवा करूँगी, वो भी मेरी पूजा ही है। मैंने कही कोई बात नहीं, जैसे आपकी इच्छा, जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी मैं आपके मंदिर नहीं आ सकती। पर कहते हैं ना कि गुरुजी को बुलाना था मंदिर, तो सब रास्ते खुल गए। 29 या 30 जनवरी को मेरा पास तैयार हो जाता है, ई पास रेडी हो जाता है मेरा, मेरे अंकल का और मेरी मम्मी का, मेरी मदर इन लॉ का ई पास रेडी हो जाता है। तो 28 जनवरी को मेरी सास एडमिट होने के लिए मेरठ चली जाती हैं कि एंजियोग्राफी होगी उनकी और हार्ट की, तो 2-3 दिन एडमिट होना पड़ेगा। तो गुरुजी, संगत जी क्या बताऊं कि मम्मी एडमिट तो होती नहीं है और गुरुजी उन्हें घर वापस भेज देते हैं, क्योंकि वो अपना कपड़े वपड़े सब ले जाती हैं कि अब तो एडमिट होना है, हार्ट की प्रॉब्लम है। तो हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, हो सकता है स्टैंड भी डल जाए। तो वहाँ गुरुजी के वहाँ जाती हैं, वो सॉरी हॉस्पिटल जाती हैं। डॉक्टर उनकी मेडिसिन लिख देते हैं कि आपके ऐसे कोई मतलब बड़ी वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है, दवाई से रिकवर हो जाएगा, आप 6 महीने दवाई खाइए। संगत जी, 2 घंटे के अंदर मम्मी वहाँ से मेरठ से आ जाती हैं और फिर मेरे अंकल आते हैं मम्मी को दिखा के। मैं अपने अंकल को बोलती हूँ कि अब तो देखो गुरुजी ने चमत्कार कर दिया, मम्मी को देखो हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी और मैं तो ये था कि मम्मी को स्टैंड वगैरह डलेगा और डॉक्टर एडमिट करेगा, अब तो आप देख लो, गुरुजी का शुक्राना कर दीजिए। तो वो स्माइल करते हैं और उसी टाइम वो हमारे लिए मतलब कि गाड़ी बुक कर देते हैं अगले दिन छतरपुर जाने के लिए। और फिर गुरुजी ने हमें छतरपुर मंदिर बुलाया था 29 जनवरी को, और मुझे, मेरे अंकल को और मेरी मम्मी को। उसके बाद गुरुजी हम वहाँ से आ जाते हैं, वहाँ से हम सत्संग से, वो गुरुजी के मंदिर से हम लोग आ जाते हैं मंदिर से। फिर 2-3 दिन बाद मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे जैसे कि बात कर रही थी कि गुरुजी कि वो मतलब मैं बातें करती हूँ गुरुजी से के स्वरूप के आगे, तो गुरुजी मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो मुझसे ये कुछ मतलब स्वरूप के आगे से वो मुझसे ये बोल रहे हैं कि तू महाशिव पुराण पढ़, तू महाशिव पुराण पढ़। मेरे अंदर भाव से आते हैं जो कि मैंने कभी महाशिव पुराण नहीं पढ़ी, मैंने पता भी नहीं था महाशिव पुराण होती क्या है। शिव जी को तो बहुत मानती हूँ लेकिन महाशिव पुराण मैंने कभी नहीं पढ़ी। तो मैं गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी वो है ना, मेरे है ना अंकल से मेरी लड़ाई हो रही है और गुरुजी अब मैं तुमसे बात करूँगी नहीं, बिल्कुल बात नहीं करूँगी उनसे। और गुरुजी मैं महाशिव पुराण लाने के लिए ना मेरे पास फ़िलहाल पैसे भी नहीं हैं गुरुजी, अब पर मैं महाशिव पुराण गुरुजी पढ़ूँ कैसे? गुरुजी जब मेरे पास पैसे होंगे ना मैं महाशिव पुराण लेके आ जाऊँगी। और उनके स्वरूप के आगे संगत जी क्या बताऊँ, वो बार बार मतलब ऐसा मुझे रियलाइज़ करा रहे हैं, तू महाशिव पुराण पढ़, तू महाशिव पुराण पढ़। ठीक है, मैंने कि गुरुजी मेरे पास तो अब देखो, मैं तो अपने अंकल से बिल्कुल बात करने वाली नहीं हूँ, ठीक है, और जिस दिन मेरे पास पैसे होंगे उस दिन मैं महाशिव पुराण ले आऊँगी। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने अपने अंकल को कॉल, फ़ोन वोन कुछ नहीं करा, गुरुजी ने मेरे अंकल को फ़ोन करा
और 9 बजे मेरे अंकल का फ़ोन आता है, बोलते हैं कि तुम 2,000 रुपये निकाल लो, बस इतना कहते हैं। और कह के मैंने उनसे बोला मैंने कब आपसे पैसे मांगे, तो कहने लगे तुम्हारे तो फ़ोन आया था। मैंने तो कोई कॉल नहीं किया। कह रहे तुम्हारा आया था कॉल, मैंने किया ही नहीं। इनफैक्ट संगत जी मैंने अपने बेटे की कसम भी खाई, मैंने भी झूठ नहीं बोली, मैंने कोई कॉल नहीं करा। तो उनको विश्वास नहीं होता, ये कहे तुम्हारा ही कॉल आया था। संगत जी वो गुरुजी ने फ़ोन किया था, क्योंकि उनको महाशिवपुराण पढ़वानी थी। तो मैं 2,000 रुपये निकाल के लाती हूँ, मैं गुरुजी की महाशिवपुराण ले आती हूँ। नेक्स्ट डे से गुरुजी ने महाशिवपुराण भी मुझे बख्श दी। वो महाशिवपुराण चल रही है अभी भी, 3 महीने हो जाएंगे। गुरुजी डेली 5 अध्याय भी पढ़वा लेते हैं, 10 भी पढ़वा लेते हैं, 4 भी पढ़वा लेते हैं, जो उनकी इच्छा होती है वो पढ़वा लेते हैं। तो ऐसे ऐसे देखो गुरुजी ने मेरे अंकल को फ़ोन करा, और जो कि मैंने कोई कॉल नहीं करा। और मतलब संगत जी क्या बताएं, गुरुजी की जितनी महिमा अपरंपार है, उनका जितना शुक्राना करो उतना कम है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत ज़्यादा। गुरुजी संगत जी मैं कुसुम आंटी से कहती हूँ कि हापुड़ में तो संगत ही नहीं है। मैं हापुड़ से हूँ संगत जी, हापुड़ यूपी से, कि गुरुजी की तो कोई संगत ही नहीं है। हम केवल 2-3 ही आंटियाँ हैं हापुड़ में जो गुरुजी को मानते हैं। और मैं गुरुजी से रोज़ अरदास करती हूँ, गुरुजी हापुड़ में भी संगत होनी चाहिए, जैसे दिल्ली में आपकी इतनी सारी संगत है। गुरुजी ने मेरी वो भी अरदास पूरी कर दी। अब हापुड़ की आंटी इतनी संगत हैं, इतनी संगत है, बहुत संगत है। यहाँ भी गुरुजी के सत्संग होते हैं, मतलब सत्संग होते हैं। अभी तक तो मैं आंटी एक बार भी नहीं गई हूँ संगत जी सत्संग में, लेकिन अभी मुझे अभी पता चला है, अभी 10-15 दिन पहले, कि यहाँ भी गुरुजी की बहुत संगत है जो गुरुजी को बहुत मानती है। गुरुजी मैं आपसे एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ कि एक बार मेरे ड्रीम में गुरुजी आए, और वो डबल बेड पे बैठे थे, खाना वाना खा रहे थे, और मुझे गले से लगा लिया। मुझे गले से, ये सर्दियों की बात है, फरवरी की होगी, मुझे गुरुजी ने गले से लगा लिया अपने। और मैं कहती हूँ गुरुजी जो मेरी मम्मी के मायके में भी गुरुजी हैं, तो मैं 2 गुरु थे, तो मैं गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी मैंने तो गुरुजी बना रखे हैं ऑलरेडी, तो मैं आपको मान सकती हूँ। तो गुरुजी ने कुल मिला के मुझे अपने गले से लगा लिया। तो यानी गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, शुक्राना गुरुजी का। ऐसे ही मुझे ड्रीम में शिव परिवार के बहुत दर्शन होते हैं, शिवलिंग दिखाई देती हैं, मतलब अभी हमेशा दिखाई देती रहती हैं। शिव जी को तो मानती हूँ, शिव परिवार दिखाई देगा, जल चढ़ाते हुए दिखाई देंगे कि मैं शिवलिंग पे जल चढ़ा रही हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे शंकर भगवान के दर्शन होते रहते हैं। एक संगत जी एक बार क्या हुआ था, मेरे को अभी 4 साल पहले मेरे हाथों में अल्सर हो गया था, 4 साल 2016 में। तो मैं थोड़ा 4 बार मुझे टाइफाइड हो गया। तो मैं गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी कि मैं मिर्च मसाले तो मतलब मैं लाल मिर्च नहीं खा सकती, बाहर का खाना नहीं खा सकती, बहुत जल्दी टाइफाइड इन्फेक्शन हो जाता है मुझे मेरे पेट में। तो मैं गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी मेरा भी अल्सर ठीक कर दो। तो गुरुजी का तुरंत मैसेज आता है ग्रुप में कि अल्सर वालों को तो मिर्च वाला खाना खिला के ठीक करूँगा, और शुगर वालों को जलेबी जलेबी खिला के उसकी शुगर ठीक करूँगा। मतलब गुरुजी का शुक्राना कि गुरुजी ने मुझे इंडिकेट किया था कि मैं तुझे ठीक कर दूँगा। और सही में आज मैं मिर्च मसाले बाहर का सब खाती हूँ, सब। पहले तो मैं डरती थी कि ये खाऊंगी तो ऐसा हो जाएगा, ये खाऊंगी ऐसा हो जाएगा। जब मैं गुरुजी का लंगर प्रसाद, हलवे का प्रसाद ग्रहण करके आई थी, उस दिन के बाद मैं सब कुछ खाती हूँ, गुरुजी का प्रसाद वगैरह। हाँ संगत जी, संगत जी मैं ना जॉब करती हूँ, मतलब जॉब अभी ज्वाइन करी है 9 जनवरी से। तो मैं बहुत दिन से मैं टीचर हूँ संगत जी, तो प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ। तो मैं बहुत दिन से, स्कूल है ना
मैं बहुत दिन से ना स्कूल में ट्राई कर रही हूँ। लॉकडाउन की वजह से स्कूल की थोड़े कंडीशन ख़राब चल रही है, जॉब वॉब नहीं मिल रही थी। तो मैं गुरुजी से कहती थी, गुरुजी मुझे जॉब दिला दो, गुरुजी मुझे जॉब दिला दो। तो गुरुजी ने जो मेरे पुराना, मैंने कोविड से पहले जो मैंने स्कूल ज्वाइन किया था, वहाँ गुरुजी ने मुझे जॉब दिला दी। वहाँ पे मुझे जॉब दिला दी। तो मैं अब स्कूल जाती हूँ डेली, और वो भी मैं नहीं, वो मुझे गुरुजी भेजते हैं। तो मैं जब जहाँ भी जाती हूँ, मार्केट जाती हूँ या मैं स्कूल जाती हूँ, तो गुरुजी के हाथ जोड़ के, उनके पैर छू के, और मैं कहती हूँ गुरुजी आप मेरे साथ चलिए। उनका मंत्र मंत्र करके, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय, उनका मंत्र करने के बाद ही मैं घर से निकलती हूँ। ये मतलब ये नियम है मेरा। तो गुरुजी मेरे साथ चलिए। तो अभी संगत जी, जब भी मैं जाती हूँ, तो अभी परसों की बात होगी शायद, तो मेरे ना मास्क, मैं पर्स में मास्क ढूंढ रही थी। मेरा मास्क कहाँ है, मास्क कहाँ है, मास्क मेरे यहाँ लग रहा था, मैं भूल गई मास्क के लिए कि मेरा मास्क कहाँ है। तो जैसे मैं रोड पे खड़ी होती हूँ, तो एक अंकल अपनी ना शॉप खोलते हैं, उसमें गुरुजी का भजन चलता है, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। तो मैं समझ गई, ओहो गुरुजी तो मेरे साथ है, गुरुजी मेरे साथ चल रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि गुरुजी, हम जैसे हम मतलब कहते हैं ना गुरुजी हमारे साथ चलो, तो वो जरूर चलते हैं। ये मैंने ऑब्जर्व किया है, एक बार नहीं कई बार। जब मैं जिस बस में बैठती हूँ, वहाँ शंकर भगवान होते हैं, ठीक है। और आज मैं एक्चुअली बीकानेर गई थी। स्कूल जब मॉर्निंग में जा रही थी, तो सोचा कि अपने स्टाफ के लिए कुछ ले चलूँ खाने पीने के लिए, पूरी कचौड़ी वगैरह। तो वहाँ भी गुरु जी का ही भजन चल रहा था। तो मैंने गुरु जी ना हमेशा साथ में चलते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल उनके, जब मैं स्कूल से आती हूँ तो उनके पहले चरण स्पर्श करती हूँ कि गुरु जी मैं अपने घर में ठीक ठाक आ गई, मतलब आप मेरे साथ चले, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आप मेरे साथ रहे, आपका बहुत बहुत लख लख शुक्राना, अंग संग साथ में रहने के लिए शुक्राना। जितना शुक्राना करो उतना ही कम है। तो वो यदि, और हम गुरुजी से जब मैं बात करती हूँ, गुरुजी अपनी प्रॉब्लम को, जब मैं गुरुजी से स्वरूप के आगे बात करती हूँ, तो मुझे इतना मतलब इतना अच्छा लगता है कि मुझे गुरुजी उसका आंसर देते हैं, हर चीज़ का आंसर देते हैं। मैंने खुद रियलाइज़ करा है, जो चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं होगी तो तुरंत मेरे ग्रुप में मैसेज आ जाएगा कि ठीक है। यदि मैं रोती हूँ तो तुरंत मुझे मुझे दर्शन दे देंगे। और कभी कभी क्या होता है कि मैं कभी कभी बहुत डिसअपॉइंट हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा निगेटिव थिंकिंग आ जाती है, कभी कभी मन परेशान होता है। तो क्या होता है, उस दिन जोत में से फ्लावर तितली बन जाती, तितली कल भी बनी थी तितली, कल शाम भी, कल सुबह भी तितली बनी थी, आज सुबह भी बनी थी, आज शाम को भी पूजा की तब भी तितली बनी थी, वो तितली बन जाती है। तो मैं जोत इतनी सी जोत प्रवृत्त इतनी इतनी लंबी जोत हो जाती है। तो शुक्राना गुरु जी का कि मतलब वो इंडिकेट करते हैं, वो ब्लेस करते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। गुरुजी हमेशा अंग संग साथ में रहते हैं। संगत जी, अभी मेरी जो मदर इन लोग के दोबारा अभी एक सत्संग और सुनाती हूँ। अभी 15-17 दिन पहले मेरी जो मम्मी है, मदर इन लो के फिर दोबारा पेन हुआ छाती पे। तो मैंने अपने अंकल से बोला, मम्मी को एक बार गुड़गांव दिखा लीजिएगा और एक बार है ना इनकी एंजियोग्राफी करा दीजिएगा, क्योंकि आजकल अटैक्स बहुत चल रहे हैं। तो मेरे अंकल बोलते हैं कि ठीक है, वहाँ दिखा लेते हैं। तो संगत जी, मैं ना अपनी ना मदर इन लो को बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ कि मैं उनको बस ये कहती हूँ, आप गुरुजी का ही मंत्र किया करो मम्मी, आप मंत्र गुरुजी का ही किया करो, कि वो है ना, वो देखने वाले हैं, वो देखेंगे हमें। देखो, यदि वो थोड़ा ना एक्चुअली उनका जिस दिन उनके चबक छाती में उस दिन 15-20 दिन पहले फिर दर्द हुआ था, तो उस दिन उनका 200 बीपी हाई हो गया था। तो मैंने तुरंत उनका बीपी चेक करा, बीपी चेक किया, तुरंत दवाई दी थी। वो संगत जी पूरी रात सो नहीं पाई थी। अगले दिन उनको मेरे अंकल और मेरे देवर गुड़गांव में एडमिट कर देते हैं। संगत जी, मैं ना इतना रोती हूँ, इतना रोती हूँ। गुरुजी क्या कहे, गुरुजी मेरी जो मम्मी को आप है ना ब्लेस करने पहुँच जाना। मतलब मुझे
अंदर मुझे ये तो पता था गुरुजी हैं, मम्मी के साथ हैं और मम्मी को कुछ होगा भी नहीं। मैं कहती गुरुजी मम्मी को इतनी शक्ति देना एंजियोग्राफी करने की, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक है, मम्मी का इम्यूनिटी बहुत सी वीक है। मैंने कि यदि उनकी स्टेंट डलेगा, एंजियोग्राफी होगी, तो उनको शक्ति देना झेलने के लिए। संगत जी उस दिन वो एडमिट हो जाती हैं, अगले दिन उनकी एंजियोग्राफी होती है, तो मैं गुरुजी के आगे बैठ जाती हूँ। मेरे अंकल का फ़ोन आता है कि मम्मी की एंजियोग्राफी के लिए ले गए हैं, वो मतलब एंजियोग्राफी स्टार्ट होने वाली है। गुरुजी का मैं मंत्र जाप करती हूँ 10-15 जो भी गुरुजी बिठाते हैं, 10 मिनट 5 मिनट गुरुजी का ध्यान करके मेरे अंकल का 15 मिनट बाद फ़ोन आता है कि मम्मी की बिल्कुल भी मतलब कि हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है और बहुत हल्का सा 10% प्रॉब्लम है, जो कि स्टेंट नहीं डला, उनको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। कुछ कहते हैं गंदगी सी हो जाती है हार्ट मतलब दिल में, तो वो मतलब डॉक्टर ने साफ़ कर दिया है। तो शुक्राना गुरुजी का। मम्मी को थोड़ा उन्होंने माँ गुरुजी ब्लेस करने मम्मी को वहाँ पहुँच गए और उनको मतलब शक्ति प्रदान करी, उनको थोड़ी हिम्मत दी, जो कि वो यहीं से घबरा रही थी, मैं भी घबरा रही थी, क्योंकि उनका इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है। 2 बार उनके नाक में से ब्लड चला गया बीपी हाई की वजह से। तो संगत जी गुरुजी के इतने मतलब कि सत्संग हैं छोटे छोटे, मैं थोड़ा भूल जाती हूँ, मुझे भी याद नहीं आ रहे, मतलब हर पल के सत्संग हैं, वो हमारे साथ हमेशा अंग संग हमारे साथ में रहते हैं। पहले तो गुरुजी मतलब कि बिना नहाए कराते थे अमृत विला। अब गुरुजी अब हेमा आंटी हैं, वो 2:30 बजे फ़ोन करती हैं और गुरुजी सुबह मुझे उठा देते हैं 3 बजे करीब, वो मतलब मुझे अमृत विला में उठा देते हैं गुरुजी। 1 घंटा वो अमृत विला कराते हैं, 3 से 4 बजे तक वो करा देते हैं, कभी वो 3:30 बजे करा देते हैं अमृत विला। अब तो गुरुजी का शुक्राना कि वो मुझे उठा देते हैं, लख लख शुक्राना। देखो संगत जी अमृत विला बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है, मैंने खुद देखा है। जो हम अरदास लगाते हैं वो हमारी कबूल होती है, गुरुजी सुनते हैं, हमसे बातें करते हैं और हमारी प्रॉब्लम को समझते हैं। तो मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है कहने के लिए, गुरुजी की तो बहुत महिमा है। मतलब हम बहुत ज़्यादा मतलब कि भाग्यशाली हैं कि गुरुजी ने हमें जोड़ा, नहीं तो हमारी कहाँ औकात, हम तो उनके चरणों की धूल भी नहीं है सच में। मैं तो गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी सर्वदा का भला करो, जो लोग परेशान हैं उनका कल्याण करो, सबका भला करो, सबको ब्लेस करो, सबको ब्लेस करो, हर घर में गुरुजी का नाम हो, सबका जो लोग परेशान हैं गुरुजी उनका कल्याण करो। डेली गुरुजी से उन सबके लिए मैं अरदास करती हूँ डेली। और बस गुरुजी अपनी ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखें और कृपा दृष्टि बनाए रखें अपनी, और हमेशा मतलब कि जितने भी गुरुजी की संगत है गुरुजी उनके साथ रहें, आशीर्वाद बनाए रखें। गुरुजी से संगत जी गुरुजी से तो बस केवल एक ही अरदास करनी चाहिए, गुरुजी हमेशा हमारा हाथ पकड़ के रखना, हमारी बाजू पकड़ के रखना। हम बच्चे हैं आपके, हम तो भूल जाएंगे, हम भटक जाएंगे, लेकिन गुरुजी प्लीज़ ये हमारा हाथ मत छोड़ना बिल्कुल भी। यदि हम गुरुजी ने हमारा हाथ छोड़ दिया ना, समझो फिर तो सब कुछ बेकार है। इसलिए हमें गुरुजी से डेली अरदास करनी चाहिए कि गुरुजी हमेशा अंग संग साथ में रहना, हमारी बाजू पकड़ के रखना टाइट से, बिल्कुल ऐसे टाइट से, और हर पल गुरुजी का शुक्राना, श्वास देने के लिए शुक्राना, हर अंग संग साथ में रहने के लिए शुक्राना, सिमरन कराने के लिए शुक्राना, सिमरन कराने के लिए शुक्राना, हर पल के लिए शुक्राना। तो गुरुजी का बस यही सत्संग था। और संगत जी यदि मतलब आपकी आज्ञा हो तो मैं सत्संग को समाप्त करूं। बताइए, सत्संग को समाप्त करूं?
सत्संग आंटी बताइए मैं सत्संग को समाप्त करूं, यदि आपकी सबकी मतलब संगत जी की आज्ञा हो तो। जी गुरु जी का शुक्राना। अब सत्संग समाप्त करने से पहले 7 बार गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यदि मुझसे कुछ भूल चूक हो गई हो या मुझसे कुछ गलती हो गई हो बोलने में, क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता, मैं थोड़ा डर रही थी। पहला मतलब कि आज मेरा पहला मतलब सत्संग शेयर किया है, तो गुरुजी मुझे संगत जी मुझे माफ़ करना जो मुझसे भूल चूक हो गई हो। गुरुजी मुझे माफ़ करना, क्योंकि मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला है और गुरुजी ने मुझसे क्या बुलवाया है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। तो यदि मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई संगत जी मुझे माफ़ करना। अब मैं गुरुजी की आज्ञा लेके मैं समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।